Hi guys, welcome back to my channel Live With Me and I am Monica. So guys, today's topic is about migraine. Migraine एक sensitive topic है. Not that topic is sensitive, but जिनको होता है वो लोग बहुत sensitive होते हैं. Basically, migraine headache होता है, बट ये हेडेक इज़ नॉट लाइक अदर हेडेक. ये हमारे हाफ ब्रेन में होता है, मतलब हाफ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन फील्स हेडेक. और ये जो जब ये हेडेक आता है तो ये बहुत सीवियर होता है. इट लास्ट फॉर फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज. मेरे लिए अगर मुझे एक बार माइग्रेन का अटैक आ गया, इफ़ आई गेट माइग्रेन हेडेक, 3 दिन के पहले जाता नहीं है. कुछ भी कर लो, take any medicine, any painkiller. If we take painkiller, it will be gone for 1-2 hours like that, but we'll get it again. और 3 दिन तक तो रहता ही है. तो ये माइग्रेन स्टार्ट होता है टीनेजर के टाइम पे, लाइक लेट टीन में स्टार्ट होता है या फिर अर्ली 20s में स्टार्ट होता है. ये माइग्रेन स्टार्ट कैसे होता है? तो हर एक का अपना अपना होता है. जो भी रीज़न्स होता है हेडेक स्टार्ट होने का, वो जो अगर आपने वो एक रीज़न पकड़ लिया कि आपको कब ये माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है, मतलब व्हेन सडनली आपके ऊपर लाइट फ्लैश हो तो यू माइट गेट हेडेक. सडनली यू गेट एक ऐसे फूड का स्मेल आपको आ जाता है जो स्मेल से आपको हेडेक ट्रिगर हो जाता है. कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं, किसी को मीठा खाने से हेडेक हो जाता है तो किसी को एक्स्ट्रा स्पाइसी खाने से हेडेक हो जाता है. सबका अपना अपना एक ट्रिगर पॉइंट होता है. तो यू हैव टू फाइंड आउट आपका वो ट्रिगर पॉइंट क्या है. कोई सडनली अगर आप धूप में चले गए, सडनली सनलाइट हिट्स यू, you might get migraine, you might get headache for that day and rest of the 3 days are gone for you. तो सबका अपना अपना रीज़न होता है माइग्रेन होने का. यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन रीज़न. तो गाइज, मुझे भी माइग्रेन होता था. मुझे आई थिंक मुझे काफ़ी टाइम से माइग्रेन है. मुझे कॉलेज के टाइम पे स्टार्ट हो गया था. आई गेस सिंस लास्ट 7 to 8 years आई यूज़ टू गेट माइग्रेन. मेरा माइग्रेन इस हद तक था कि आई इवन हैव अ बैकलॉग इन वन ऑफ माई सब्जेक्ट. मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गई थी बिकॉज ऑफ माई माइग्रेन इशूज़. मुझे 3 दिन से कंटिन्यूस माइग्रेन था. आई डिड नॉट स्टडी एनीथिंग एंड आई वॉज नॉट एबल टू पास दैट एग्ज़ाम. तो माइग्रेन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी डे टू डे लाइफ भी अफेक्ट कर सकता है, आपके नॉर्मल फंक्शंस को अफेक्ट कर सकता है, एंड आप क्या डिसीजंस लेते हैं, सारी चीज़ें अफेक्ट करते हैं. बेसिकली व्हेन यू हैव हेडेक, आप कुछ भी डिसीजन लेने लायक नहीं रहोगे, आपका ब्रेन ही काम नहीं करेगा. मैंने ये माइग्रेन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया नाउ, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे इस लेवल का माइग्रेन था कि मेरा बहुत नुकसान भी हो चुका है. बट अब मुझे आई थिंक सिंस लास्ट 1.5 year आई कैनॉट रिमेंबर व्हेन आई गॉट माई हेडेक, व्हेन आई गॉट लास्ट हेडेक. तो माइग्रेन इशू तो मेरे लिए सॉल्व हो चुका है, लेकिन ये इशू सॉल्व अपने आप नहीं हुआ है. आई हैव डन फ्यू लाइफस्टाइल चेंजेस. ऐसे कुछ चेंजेस किए हैं मैंने अपनी लाइफ में जिसके वजह से ये माइग्रेन इशू सॉल्व हुआ है. टुडे आई एम गोइंग टू शेयर व्हाट आई डिड. तो सबसे पहली बात, मैंने आपको अपने 5 टिप्स फॉर वेट लॉस में भी बताया है. यू हैव टू ड्रिंक लोड्स एंड लोड्स ऑफ वाटर. तो गाइज, माइग्रेन एक लाइफस्टाइल डिजीज़ होता है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है. अगर आपकी स्लीप पैटर्न्स प्रॉपर नहीं है, आपके ईटिंग हैबिट्स प्रॉपर नहीं है, इट कैन लीड टू माइग्रेन. आइदर इट कैन बी जेनेटिक और इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर ओन गलतियाँ. तो guys, you have to drink loads of water. Basically, let's start from information point of view. माइग्रेन जब होता है, हमारी बॉडी में सेरोटोनिन करके एक हार्मोन होता है जो रिलीज़ होता है. ये हार्मोन क्या करता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं पूरी बॉडी में, सारे ऑर्गन्स को एंड स्पेशली ब्रेन्स को जो ब्लड वेसल्स जाते हैं वो नैरो कर देता है. वो नैरो करने की वजह से क्या होता है, आपके ब्रेन को इनफ ब्लड, इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है. और अगर ब्रेन को इनफ ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यू फर्स्ट गेट हेडेक. गाइज, इट कैन लीड टू अ सीरियस डिसऑर्डर
एट लेटर स्टेज ऑफ टाइम, बट इट्स गुड अगर आप पहले ही ये जानकारी ले लें और आप इसके ऊपर एक्ट करने लग जाए। तो अगर आपको ऐसी कोई इश्यूज़ है, माइग्रेन काइंड ऑफ इश्यूज़ है, स्टार्ट ड्रिंकिंग लोड्स ऑफ वाटर एंड इट स्टार्ट्स विथ व्हेन यू गेट अप यू शुड हैव 1 लीटर ऑफ वाटर। एक वाटर बॉटल, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, एक वाटर बॉटल अपने साइड में रख के सोना है। सुबह उठते ही सबसे पहले वो पानी पीना है आपको। गाइस, डिहाइड्रेशन सबसे पहला, सबसे नंबर 1 चीज़ है जो इम्पैक्ट करता है माइग्रेन लोगों को, जिनको माइग्रेन होता है। इफ़ दे गेट लिटिल बिट ऑल्सो डिहाइड्रेटेड इट ट्रिगर्स माइग्रेन इन देम। सो ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। सेकेंड चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेडेक होते ही दे लुक अप टू टी। उनको ऐसा लगता है कि चाय पीने से हेडेक चला जाता है, बट माइग्रेन नॉर्मल हेडेक नहीं है। माइग्रेन इज़ माइग्रेन। माइग्रेन हुआ ही इसलिए क्योंकि आपने कुछ गड़बड़ की है, आपके बॉडी में कुछ डिहाइड्रेशन हुआ है, या आपने बहुत स्ट्रेस आउट किया है, या आपने अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा चेंज किया है जो आपकी बॉडी को पसंद नहीं आया। तो आपको बेसिकली चाय नहीं पीनी है। वेन एवर यू गेट माइग्रेन डोंट हैव टी, यू कैन हैव कॉफ़ी इंस्टेड। एंड ट्राई कीजिए कि आप मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स ना ले व्हेन यू हैव द माइग्रेन पेन। यू कैन हैव ब्लैक कॉफ़ी, यू कैन हैव लेमन टी, दोज वर्क्स बेस्ट फॉर माइग्रेन। तो गाइज, मैंने आपको 2 चीज़ बताई है। एक है प्रिवेंटिव मेजर, अगर आपको माइग्रेन चाहिए ही नहीं, अगर आपको माइग्रेन अपनी लाइफ से हटा ही देना है, यू हैव टू ड्रिंक लोड्स ऑफ वाटर। एंड सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको बोली थी, वो मैंने बोली थी, अगर आपको माइग्रेन आ गया बाय एनी चांस, सो यू शुड नेवर कंज्यूम टी। एक बात आप लिख लीजिए, नेवर कंज्यूम टी इफ़ यू वांट हैव ब्लैक कॉफ़ी और हैव लेमन टी। थर्ड चीज़ मैं बताना चाहूँगी गाइज, एक्सटर्नल फैक्टर। हर चीज़ खाने पीने से ही ठीक नहीं होती है। आपको जब माइग्रेन वाला हेडेक होता है, डू नॉट कंज्यूम एनीथिंग अदर देन ब्लैक कॉफ़ी एंड लेमन टी। डू नॉट कंज्यूम एनीथिंग हॉट। एंड सर के ऊपर यू हैव टू कीप आइस पैक। आइस पैक रखो, या टेक 1 टॉवल, डिप इट इनटू सुपर कूल वाटर, लाइक आइस वाटर में एकदम डिप करके उसको अपने सर पे रखो। Do this guys, I'm sure you'll get rid of migraine too. And if you like this, please अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट अगर उनमें से किसी को ये इशू है तो इट विल हेल्प देम। एंड प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।